अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.7 का 7 शुरू करेंगे और अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ टाउन्स पॉपुलेशन, एक टाउन की आबादी इज़ मॉडल्ड बाय, को नमूना बनाया गया है पी टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 4tt+800 वेयर, जहाँ जबकि टी इज़ ईयर सिंस 2020, जबकि टी जो है वो साल है जब 2020 है। फाइंड द ईयर्स, वो साल मालूम करें व्हेन, जब द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 100, जब आबादी कम अज़ कम 100,000 हो जाए, 1000 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कम अज़ कम 1000 ज़रूर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो सकती है। सबसे पहले तो उसने हमें जो इक्वेशन दी है वो हमारे पास है पी टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t+800। अब उसने जो कि हमें कहा है व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, जब पॉपुलेशन कम अज़ कम 1000 हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस हिसाब से हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। नीचे वाली लाइन का मतलब है इक्वल टू 1000 या 1000 के बराबर भी हो सकती है। पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है या 1000 से कम भी हो सकती है। अब ये 1000 इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो हमारे पास इसकी साइन हो जाएगी माइनस की, -2t² प्लस 440t+800 -1000। बाकी साइन जो है ऐसे ही आ गई, -2t² प्लस 40t, 800 में से जब हमने 1000 माइनस किया हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस माइनस, 1000 में से 800 माइनस किए 200, बड़ी वैल्यू के साथ जो कि माइनस की साइन है हम माइनस की साइन साथ लगा देंगे। बाकी साइन जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, बड़ा है या 0 के बराबर है, वो ऐसे ही आ गया। अब चूँकि 2 जो है वो तीनों वैल्यूज़ में हम कॉमन, 2 जो है वो तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड करता है, या हम तीनों में से -2 कॉमन निकाल सकते हैं। अब हमने -2 कॉमन निकाला तो एक तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज होगी, t² प्लस जो है वो माइनस हो गया, 220 ज़ार 40, 200 ज़ार माइनस प्लस हो गया, 200 ज़ार 200, और जब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब -2 और ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई यानी ज़रब की अलामत है, जब इधर आएगी तो तकसीम हो जाएगी, क्योंकि डिमास रूल के मुताबिक हमने मल्टीप्लाई यानी ज़रब को पहले हल करना है, माइनस या प्लस को बाद में हल करना है, इसलिए हम ज़रब को तकसीम करेंगे, और जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये साइन भी तब्दील हो जाएगी। इधर हमारे पास रह गया t² -20t+100 लेस दैन और इक्वल टू हो जाएगा 0/-2। जब 0 को -2 से डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब हमने फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें ज़रब करें तो 100 आए, उन्हीं फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमारे पास आंसर आए 20। वो फैक्टर होंगे हमारे पास 10 10 ज़ार 100, 10 में 10 प्लस किए 20। तो सबसे पहले हम, क्योंकि सेंटर वाली जो अलामत है साइन वैल्यू है उसकी जो अलामत है वो आनी है बड़ी वैल्यू के साथ, और बड़ी वैल्यू जो कि दोनों बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, और इस 10 के साथ हम कौन सी अलामत लगाएं कि आंसर -20 आए। अगर हम प्लस लगाते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 10 निकाले 0 आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ भी माइनस लगाना पड़ना है, साथ हम लगाएंगे टी, -10t और -10t, t² ऐसे ही आ गया, -20 की जगह उसके 2 फैक्टर आ गए, -10t -10t प्लस 100 ऐसे ही, लेस देन और इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब इन दोनों वैल्यू में से हमारे पास आ गया t कॉमन,
टी स्क्वायर में से एक टी बाहर गया, एक बच गया, -10, माइनस इन दोनों में आ गया 10 कॉमन, टी माइनस प्लस माइनस 10, 10 आर 100। अब टी -10 इसमें भी कॉमन है और टी -10 हमारे पास इसमें भी कॉमन है, तो टी -10 जो है हमारे पास आ गया, कॉमन आ गया, इधर से टी -10 हमारे पास बाकी बच गया। क्योंकि टी -10 दो दफ़ा है, सेम है, हम टी -10 का स्क्वायर कर लेंगे, लेस देन और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब चूँकि हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, स्क्वायर को हम क्या करें, ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन का जज़र लेने से टी -10 का स्क्वायर और साथ हमारे पास आ जाएगा। अब हमने चूँकि साइन टी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इसकी बजाय इक्वल की साइन इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर अंडर रूट कट हो गया, टी -10 इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट हमारे पास आ गया 0, -T10 जो है उधर आके हमारे पास हो जाएगा +10, टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी टाइम आ गया हमारे पास 10 ईयर्स। टाइम हमारे पास कितना आ गया, 10 ईयर्स। इस वक्त जो साल उसने कहा था, वेयर टी इज़ ईयर्स सिंस 2020, टी वो साल, इस वक्त जो टी वो साल है जो अब 2020 था, तो उस वक्त आबादी का ये मॉडल था। आबादी जो पॉपुलेशन है वो कम अज़ कम 1000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उस वक्त में कितना अर्सा लगेगा, हमने 20 ईयर में 2020 में 10 ईयर और प्लस करने हैं। टी इज इक्वल टू जो हमारे पास आ गया ना 10 ईयर्स, रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2020 प्लस 10 ईयर हमने और प्लस कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया 2030, जो कि हमारा मतलूबा वक्त है। दूसरा क्वेश्चन उसने हमें कहा है, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। एक कंपनी अपने प्रॉफिट जो कि हज़ारों रुपयों में है उसको मॉडल बनाती है बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ज़रिए, वेयर जहाँ पे एक्स इज़ द प्राइस पर आइटम इन रुपीज़, जबकि जहाँ पे एक्स जो है एक आइटम की रुपयों में कीमत है। कहते हैं फाइंड द प्राइस, वो कीमत मालूम करें, डैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या नफ़ा देती हो। सबसे पहले हमने जो गिवन इक्वेशन है वो लिखनी है, पी एक्स इज इक्वल टू -5x2 प्लस 150x माइनस हमारे पास आ गया 1000। इसमें हमने क्योंकि हमने वो प्राइस मालूम करनी जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट यानी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको फार्मूले सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मैंने बताया था उसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास ए के बराबर होती है। ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -5, एक्स का जो कोफिशिएंट यादी सारा है वो होता है बी के बराबर, बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 150, जो कांस्टेंट होता है हमारे पास वो होता है सी के बराबर, सी इज इक्वल टू आ गया -1000। अब हमने एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम फार्मूला क्या करेंगे, -b/2a। एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -b/2a। अब माइनस ऐसे ही b की वैल्यू हमारे पास क्या है 150/2, a की वैल्यू हमारे पास है -5, -150, 2 5 10, साथ आ गया माइनस माइनस कट हो गया, 0 0 भी कट हो गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15, यानी 15 वो प्राइस है जहाँ पे डेट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। इसलिए हम क्या करेंगे, हैंस एक्स इज इक्वल टू 15 इज द प्राइस, बाकी सारा स्टेटमेंट वो जो है क्वेश्चन में ही है, डेट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, डेट गिव्स मैक्सिमम
प्रॉफिट। क्वेश्चन 3 उसने हमें स्टेटमेंट दी, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन, एक खिलौना कार जो है वो एक ढलवान से नीचे उतरती है, एंड कवर्स अ डिस्टेंस, और फासला तय करती है, गिवन बाय द इक्वेशन, उस फासले को इस इक्वेशन से यानी इस मुसावात से जाहिर किया गया है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी मीटर्स। डी इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी मीटर्स। अब उसने कहा है कि वेयर टी इज़ द टाइम इन सेकेंड, जहाँ पे टी जो है वो सेकेंड्स में वक्त है। फाइंड द टाइम, वो वक्त मालूम करें, व्हेन, जब द कार हैज़ ट्रेवल्ड द डिस्टेंस 12.5 मीटर, वो वक्त मालूम करना है जब कार ने 12.5 मीटर का फासला तय किया हो। अब डिस्टेंस जो है जिसे हम एस या डी से जाहिर कर सकते हैं वो हमारे पास है 12.5 मीटर। अब हमने डी की जगह उसकी जो वैल्यू उसने हमें दी है वो पुट करनी है। डी की जगह हमारे पास आ गया 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। इक्वेशन हमारे पास बन गई। 12.5 की साइन हमारे पास इधर प्लस है, इधर जाके कौन सी हो जाएगी, माइनस। अगर हम टी स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो टी स्क्वायर की साइन प्लस है, इधर आके हो जाएगी माइनस। फिर हमें वो माइनस ख़त्म करने के लिए एक स्टेप और करना पड़ना है, लेकिन अगर हम इसे इधर ले जाते हैं, इधर फिर बच गया ज़ीरो। ज़ीरो इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। 12.5 इधर आके हो गया हमारे पास माइनस का 12.5। अब हम इसको जब तरतीब दे लेते हैं, मैं टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू आ गया ज़ीरो पे। अब हमने चूँकि पॉइंट ख़त्म करना है, अशारिया ख़त्म करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, तरफ़ैन को 2 से ज़रब देने से 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.5 टी माइनस 2 मल्टीप्लाई 12.5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 2 को जब हमने टी स्क्वायर से ज़रब दी तो 2 टी स्क्वायर आ गया, माइनस 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1। 1 हम अंडरस्टूड होता है, लिखें चाहे ना लिखें, माइनस टी आ गया। माइनस जब हमने 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 25 इज इक्वल टू 2 ज़ीरो हमारे पास आ गया 0। अब हमने क्योंकि टी स्क्वायर के शुरू में कोफिशेंट है, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू आंसर आ गया 50। अब हमने दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 50 आना चाहे आए, उन्हीं फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमारे पास आंसर आए 1। अब ऐसा कोई फैक्टर है नहीं, कोई फैक्टर में 10 5 जार 50 मल्टीप्लाई वाली शर्त पूरी हो जाती है, लेकिन 1 प्लस या माइनस करके 1 आए ये शर्त पूरी नहीं होती। इस तरह अगर हम 25 2 जार 50 करते हैं फिर भी मल्टीप्लाई वाली शर्त पूरी हो जाएगी, लेकिन प्लस माइनस करके जो -1 आता है ये शर्त पूरी नहीं है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी 2 दर्टी फार्मूले की वजह से हल करेंगे। टी स्क्वायर का जो क्वेश्चन वो आ गया ए के बराबर, ए इज इक्वल टू आ गया 2, बी इज इक्वल टू टी के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, -1 आ गया, सी इज इक्वल टू आ गया -25। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई हमारे पास आ गया 2a माइनस ऐसी, और b की जगह हमारे पास क्या है -1 प्लस माइनस, फिर b की जगह -1 आ गया, -4, a की जगह हमारे पास आ गया 2, c की जगह हमारे पास आ गया -25 बाय आ गया 2, a की जगह आ गया हमारे पास 2, माइनस माइनस प्लस 1, -1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आएगा, 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस। 25 2 जार 50, 50 मल्टीप्लाई 4 आ गया 200 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 में हमने 200 प्लस किया तो आंसर आ गया 201 बाई 4। अब हमने 201 का स्क्वायर रूट लेना है।
14.18 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस 14.18 बाई 4, x इज इक्वल टू 1 माइनस 14.18 बाई 4। 14 में 1 प्लस किए 15 आ गया, 15.18 बाई 4। 14 में से 1 माइनस किए 13.18 बाई 4, चूँकि बड़ी वैल्यू माइनस है, माइनस आ गया। 15.18 को हमने डिवाइड किया, 15.18 डिवाइडेड बाई हमने किया 3.7, जब वो 8 बन गया। अब 0.18 को हमने डिवाइड किया 4 से, आंसर आया 3.295। ये वैल्यू जो कि आ गई माइनस की। अब हमने चूँकि फाइंड करना है, फाइंड द टाइम व्हेन द कार, वो वक्त मालूम करें जब कार ने इतना डिस्टेंस 12.5 मीटर का डिस्टेंस यानी फासला तय किया हो। डिस्टेंस चूँकि कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम x इक्वल टू 3.29 माइनस 3.295 को इग्नोर कर देंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 3.8। हम लिख देंगे सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore yes is so required time is 3.8। क्वेश्चन 4 में उसने कहा है कि अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड इज, इक्वेशन दी हुई है एक बॉल की हाइट जो कि मीटर में है, मीटरों में है, और t सेकेंड के बाद वो इतनी हाइट उसने दी है। उसने कहा है फॉर व्हाट टाइम, किस वक्त या कितने वक्त के वक्फे के लिए, इस द बॉल के बॉल होगी एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, के कितने वक्फे के लिए बॉल जो है ग्राउंड से कम अज़ कम 20 मीटर के हाइट पे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसने हमें जो गिवन इक्वेशन दी है वो हमारे पास है एज टी इज इक्वल टू -4t² प्लस 24t। अब गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन -4t² प्लस 24t, उसने कहा है कि एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, ज़मीन से कम अज़ कम 20 मीटर, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए हम ग्रेटर ज़्यादा के लिए ये लगाएंगे और 20 पूरे के लिए ये लाइन लगा देंगे 20 मीटर। अब 20 इधर आएगा, इधर उसकी साइन प्लस की, इधर आके माइनस की हो जाएगी, -4t² प्लस 24t -20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि 4 जो है इन तीनों को डिवाइड करता है, हम -4 कॉमन निकाल लेंगे, t² माइनस प्लस माइनस 4 6 24 60 माइनस माइनस प्लस 4 5 20। अब चूँकि -4 ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई की लामत है, वो इधर आके हो जाएगी डिवाइड। जब माइनस वाली साइन इधर आएगी तो ये साइन चेंज हो गई, ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी, 0 बाई -4। ज़ीरो को हमने -4 से डिवाइड किया, आंसर हमारे पास आ गया 0। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, दो ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें 5 आए, प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर आए -6। वो फैक्टर बनेंगे 5 1 द 5 और 5 में 1 प्लस किए 6, t² ऐसे ही आ गया, -5t हो जाएगा और -1t। तब हमने सॉल्व मल्टीप्लाई किया, 5 1 द 5 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। जब हमने वैसे प्लस सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 5t और 1t -60। 60 की जगह दो फैक्टर लिख दिए, +5 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में हमने कॉमन लेना है, तो t कॉमन है, t² में से 1t बाहर गया, 1t बच गया, -5t में से t बाहर गया, 5 बच गया। इन दोनों वैल्यू में चूँकि कॉमन कुछ नहीं है, ये t है, ये 5 है, तो कुछ ना हो तो हम 1 कॉमन लेंगे। बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, t -5।
अब t-5 दोनों में फिर कॉमन है, हमने t-5 फिर कॉमन ले लिया, t-5 बाहर गया तो बच गया हमारे पास t-5 बाहर गया तो हमारे पास बच गया -1। अब हम लहदा लहदा कर लेंगे, t-5 लेस दैन 0, t-1 लेस दैन इक्वल टू 0, -5 इधर आके +5 हो गया t, और जब हमने इसको सॉल्व करना t-5 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, t-1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -5 इधर आके +5 हो गया, t इज इक्वल टू -1 इधर आके हो गया +1। यानी हमारा टाइम क्या है 1 से लेके 5 मिनट तक। जो गिवन टाइम उसने पूछा, उसने कहा है फॉर व्हाट टाइम, कितने इंटरवल, कितने वक्त के वक्फे के लिए इज़ द बॉल होगी एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी हमारा टाइम आया 1 से लेके 5 सेकंड तक वो टाइम होगा जिसमें बॉल जो है वो ज़मीन से 20 मीटर ऊपर होगी। अब इस क्योंकि हमने 1 से लेके 5 तक सोल्यूशन सेट, हमारे पास सोल्यूशन आ गया 1 लेस दैन आर इक्वल टू टी और टी लेस दैन 5, यानी 1 से लेके 5 तक। अब हमने चेक करना है कि वाकई ये आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। हम क्या करेंगे, 1 से 5 के दरमियान कोई भी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। हम मेरे फर्स्ट पुट करते हैं 2, टी इज इक्वल टू हम 2 या 3 2 पुट कर लेते हैं, तो इस टी की जगह 2 आ गया, 2 - 5, फिर टी की जगह आ गया 2 - 1 लेस दैन और इक्वल टू 0। 2 में से 5 माइनस किया -3, 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 1 था 3 -3 हमारे पास लेस दैन -3 लेस दैन 0, यानी -3 3 से छोटा है, और वाकई -3 3 से छोटा ही है, लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो ठीक है। सोल्यूशन सेट यही आएगा 1 लेस दैन टी, टी लेस दैन 5। 5 वाला क्वेश्चन उसने हमें कहा है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। यानी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी, इसे जाहिर करते हैं VI से, वो हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड। कहते हैं उसने कहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट मालूम करें इट रीच अबव ग्राउंड लेवल, कि बॉल जो है ग्राउंड से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, वो हाइट हमने मालूम करनी है। यानी हाइट, जितनी हाइट होगी समझ लो उतना ही बॉल डिस्टेंस कवर करेगी। हाइट या डिस्टेंस जो है हमारे पास, इसे हम एस से ज़ाहिर करेंगे, वो हमने फाइंड करना है। जब भी कोई चीज़ ऊपर जा रही हो तो हमारे पास दो कुछ वैल्यूज़ कन्फर्म अंडरस्टूड होती हैं। एक तो क्या है, चूँकि ऊपर जाके उस चीज़ ने कुछ लम्हे के लिए रुकना है, फिर नीचे आना शुरू करना है। इसका मतलब VF हमारे पास 0 हो जाएगी हमेशा जब कोई चीज़ ऊपर जा रही हो, और जी चूँकि ऊपर जाएँ तो जी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -10 ms -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब भी कोई चीज़ ऊपर जा रही हो तो दो चीज़ें कन्फर्म है, एक फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दूसरा हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और ऐसा हमने फाइंड करना है। हमने देखना है कि VI S VF और G ये सारी चीज़ें किस में हैं, किस वाली इक्वेशन में है फिजिक्स की, मोशन की। ये मोशन की थर्ड वाली इक्वेशन में है, यानी 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो हमारे पास ऐसे ही जाएगा, जी की वैल्यू हमारे पास आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस चूँकि हमने फाइंड करना है वो ऐसे ही आ जाएगा। एस की जगह हम एच भी लिख सकते हैं क्योंकि हाइट को एच भी कहते हैं। एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। VF हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस VI हमारे पास क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। 2 10 20 -20 ms -2 मल्टीप्लाई एस आ गया, 0 ख़त्म हो गया, -40 का स्क्वायर हमारे पास होता है 40 मल्टीप्लाई बाई 40 यानी 1600। m की वैल्यू भी 2 होगी, s की वैल्यू भी -2 होगी। अब 20 और s के दरमियान मल्टीप्लाई किया मतलब इधर आके हो जाएगी डिवाइड, s इज इक्वल टू -1600 m2 s -2 डिवाइडेड बाई -20 ms -2।
एक तो माइनस माइनस कट हो गया, एस की माइनस टू भी कट हो गई, 0 0 भी कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, ये 0 साथ ऊपर आ गया। यानी एस या एच जो हमारे पास होगा वो जिक्र 80, ये एम है, जब ये ऊपर रहेगा इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, 2 में से 1 निकाले 1, यानी ये एम पूरा कट गया, क्योंकि बजाय हमारे पास वैल्यू रहेगी 1। 80 मीटर हमारे पास हाइट आ गया आंसर, यानी उसकी जो रिक्वायर्ड हाइट होगी वो कितनी होगी, 80 मीटर। यानी उसने जो टाइम दिया था कि बॉल जो है उसने कहा था कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट में करे तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 80 मीटर। 6 वाला और लास्ट वाला क्वेश्चन उसने कहा है अ फ्री लांसर्स अर्निंग, एक फ्री लांसर जो है उसकी अर्निंग कमाई जो है फॉलो द मॉडल, उसका मॉडल हमारे पास क्या है, ई एच इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h, वेयर जहाँ पे ई इज़ अर्निंग इन रुपीज़, जहाँ पे ई जो है रुपयों में कमाई है, एंड एच इज़ आवर्स वर्कड पर वीक, एच जो है हर हफ्ते में किए जाने वाले काम के घंटों की मकदार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क, उसे टू मैक्सिमाइज अर्निंग, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमाने पैसे कमाने के लिए हफ्ते में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम कर, ये हमने फाइंड करना है। लिहाजा a² का जो कोफिशेंट है उसे हम रखेंगे a के बराबर, a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, h का रखेंगे b के बराबर, b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40। कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है नहीं, इसलिए c की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -b/2, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, माइनस ऐसे ही b की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई 40/2, a की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई -2, -40, 2 2 ज़ार 4 -4, माइनस माइनस कट हो गया, 4 1 ज़ार 4 4 10 ज़ार 40, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। अब उसने कहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे होंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड आवर होंगे वो कितने होंगे, 10 आवर्स।